हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का केआरएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे जिला दर्शन, और जिला दर्शन की कड़ी में आज का जो हमारा जिला है दोस्तों वह है कोटपुतली बहरोड जिला। इस जिले की शुरुआत करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन स्पीच के साथ आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तूने सोचा मैं वापस ना आऊंगा, तूने सोचा मैं वापस ना आऊंगा, एक बार हार गया तो क्या मैं थक कर बैठ जाऊंगा, एक बार हार गया तो क्या मैं थक कर बैठ जाऊंगा। दुगनी मेहनत के साथ आ रहा हूं, दुगनी मेहनत के साथ आ रहा हूं, तेरी आंखों के सामने इतिहास रच कर जाऊंगा, तेरी आंखों के सामने इतिहास रच कर जाऊंगा। इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ आज के हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। जिले का नाम होता है कोटपुतली बहरोड। देखिए, इस जिले की घोषणा है दोस्तों वह 17 मार्च 2023 को की जाती है। कब की जाती है भाई? 17 मार्च 2023 को की जाती है। किस जिले की घोषणा? कोटपुतली बहरोड जिले की घोषणा। देखिए, इसकी जो अधिसूचना है यह 4 अगस्त 2023 को जारी की जाती है। कब की जाती है भाई? 4 अगस्त 2023 को की जाती है। हम लोग बात करें कि इसका जो स्थापना दिवस है दोस्तों यह 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई इसका स्थापना दिवस? 7 अगस्त 2023 को। इसमें 8 तहसील हैं और 7 क्या है दोस्तों? उपखंड है। तो तहसीलों की संख्या कितनी है भाई? 8 है, और उपखंड कितना है? 7। इसी कड़ी में हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए, कोटपुतली बहरोड जिला कितने जिलों को तोड़कर बनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह जिला है वो 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया है। नंबर 1 जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, और नंबर 2 कौन सा जिला भाई? अलवर। इन दोनों जिलों को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया। उस जिले का नाम क्या होता है? कोटपुतली बहरोड जिला। कोटपुतली बहरोड जिला। तो ये 2 जिलों को तोड़कर बनाया जाता है, एक जयपुर ग्रामीण और दूसरा भाई कौन सा है? अलवर जिला। इन दोनों जिलों को तोड़कर एक नया जिला बनाया जाता है। उस जिले का नाम क्या होता है भाई? कोटपुतली बहरोड जिला। अब हम लोग बात करें भी ये संभाग किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह है जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अब ये जो जयपुर ग्रामीण है किससे अलग किया गया भाई? जयपुर से अलग किया गया। तो ये संभाग की हम लोग बात करें तो ये जयपुर संभाग में आता है। कौन सा जिला? कोटपुतली बहरोड जिला। तो ये 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया है। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों कि यह जो जिला है क्या ये अंतर्वर्ती जिला है या फिर बहिर्वर्ती जिला है? तो दोस्तों यह बहिर्वर्ती जिला है। कौन सा जिला भाई? बहिर्वर्ती जिला है। तो ये जिला बहिर्वर्ती जिला है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की सीमा बनाता है या फिर अंतर्राज्यीय प्रकार की सीमा बनाता है? तो दोस्तों यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा को क्या करता है भाई? साझा करता है। यानी यह हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा को क्या करता है भाई? साझा करता है। तो कौन सा राज्य है भाई? हरियाणा राज्य। कौन सा जिला टच करता है? कोटपुतली बहरोड। तो यह एक बहिर्वर्ती जिला है जो हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इसी कड़ी में हम लोग बात करें कि सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कितने जिले हैं जो कोटपुतली बहरोड के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो दोस्तों यह 4 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? 4 जिले हैं। 4 जिले हैं जो कोटपुतली बहरोड के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं? साझा करते हैं। नंबर 1 कौन सा भाई? जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। नंबर 2 कौन सा भाई? अलवर। नंबर 3 कौन सा भाई? नीम का थाना, नीम का
थाना जिला, और नंबर 4 है खेड़थले, खेड़थले तिजारा, खेड़थले तिजारा, यानी इसके साथ 4 जिलों की सीमा लगती है। जयपुर ग्रामीण, अलवर, नीम का थाना, खेड़थले, तिजारा, ये 4 जिले हैं जो कोटपुतली बहरोड के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो कोटपुतली बहरोड के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। वह जयपुर ग्रामीण है, अलवर है, नीम का थाना है, खेड़थले तिजारा है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। कोटपुतली बहरोड के अंदर देखिए दोस्तों, 7 तो क्या बनाए गए हैं, उपखंड बनाए गए हैं, और 8 क्या बनाई गई है भाई, तहसील बनाई गई है। 7 उपखंड और 8 तहसील बनाई गई है कोटपुतली जिले के अंदर। देखिए उपखंड की हम लोग बात करें तो बहरोड, बहरोड, भानसूर, नीमराणा, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा, ये 7 क्या है भाई, उपखंड बनाए गए हैं। तहसीलों की हम लोग बात करें तो बहरोड, भानसूर, नीमराणा, मंडन, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा, ये 8 क्या है, तहसील है। किस जिले के अंतर्गत है, कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत। तो 7 उपखंड और 8 तहसीलें बनाई गई है कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत। इसी कड़ी में हम लोग बात करें बेराट चोटी। देखिए दोस्तों, ये जो बेराट चोटी है, यह पहले जयपुर जिले के अंतर्गत आया करती थी। किस जिले के अंतर्गत है, जयपुर जिले के अंतर्गत आया करती थी। अब क्या सर ये उत्तरी अरावली की चोटी है, या फिर मध्य अरावली की चोटी है, या फिर दक्षिणी अरावली की चोटी है? जी हाँ दोस्तों, यह है उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती है। यह है चोटी दोस्तों उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती है दोस्तों। कौन सी चोटी, बेराट चोटी। तो गुरुजी आ चोटी कौन से जिला में आवे, तो यह है चोटी दोस्तों किस जिले में आती है भाई, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों। कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है। तो बेराट चोटी यह उत्तरी अरावली की चोटी है जो कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आती है, जो पहले जयपुर जिले में आया करती थी। अब जयपुर और अलवर से इन दोनों जिलों को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम होता है कोटपुतली बहरोड जिला। अब देखिए तोरावटी क्षेत्र है ना दोस्तों, यह है किन क्षेत्रों को कहा जाता है भाई, यह है नीम का थाना, नीम का थाना क्षेत्र जो सीकर से अलग किया गया है, नीम का थाना। और हम लोग बात करें तो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिला। तोरावटी क्षेत्र यह कांतल नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो तोरावटी क्षेत्र ये नीम का थाना प्लस कोटपुतली बहरोड वाले क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी कड़ी में हम लोग बात करें कि इस जिले की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो दोस्तों इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है यह है बाणगंगा नदी है। इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है, इसे ताला नदी कहते हैं, इसे रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी किस नदी को कहा जाता है, तो भाई ये बाणगंगा नदी को कहा जाता है। किस नदी को, बाणगंगा नदी को कहा जाता है दोस्तों। देखिएगा बाणगंगा नदी है, ये पहले जयपुर जिले की बेराट नामक पहाड़ी से निकलती थी, लेकिन अब बेराट नामक की पहाड़ी है दोस्तों यह बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है। तो इसका जो उद्गम है दोस्तों, उद्गम है इस नदी का, यह है बेराट की पहाड़ी, बेराट की पहाड़ी। जिले का नाम क्या है दोस्तों, कोटपुतली बहरोड। जिले का नाम होता है कोटपुतली बहरोड जिला, कोटपुतली बहरोड जिला। यहां से यह नदी निकलने के बाद यह नदी है वो
दौसा जिले के अंतर्गत चला जाया करती है, दौसा जिले के अंतर्गत। इसके बाद ये नदी भरतपुर के मैदानों में क्या हो जाती है भाई, समाप्त हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है। भरतपुर के मैदानों में क्या हो जाती है भाई, ये विलुप्त हो जाती है। पहले ये नदी यमुना नदी में अपना जल लेकर जाया करती थी। तो नदी बाणगंगा है, ये अर्जुन की गंगा कहा जाता है, इस नदी को ताला नदी भी कहा जाता है और ऋषिरुणी नदी भी कहा जाता है, जो विराट नामक पहाड़ी से निकलती है। जिला कौन सा होता है भाई, कोटपुतली बहरोड होता है। ये दौसा और भरतपुर ये 3 जिलों से बहती है। कितने जिलों से भाई, 3 जिलों से बहती है। तो बाणगंगा नदी वो 3 जिलों से बहती है, कोटपुतली बहरोड, दौसा, भरतपुर। अब हम लोग बात करें, क्या इस नदी के किनारे कोई सभ्यता स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इस नदी किनारे विराट सभ्यता स्थित है दोस्तों। इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है जमुआ रामगढ़ बांध। जमुआ रामगढ़ बांध किस नदी पर भाई, बाणगंगा नदी पर है। तो बाणगंगा नदी से अर्जुन की गंगा कहा जाता है, ताला नदी भी कहा जाता है और उन्नीत नदी भी कहा जाता है। ये विराट पहाड़ी पहले जयपुर से निकला करती थी, लेकिन अब ये नदी है वो कोटपुतली बहरोड जिले से निकलकर दौसा जिले में बहकर ये नदी भरतपुर के मैदानों में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब इसे आंतरिक प्रवाह की नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये है बाणगंगा नदी। इसके बाद हम लोग बात करें, देखिए साबी नदी, नदी का नाम क्या है दोस्तों, साबी नदी। अब देखिए साबी नदी कहां से निकलती है दोस्तों, ये जो साबी नदी है ना, इसका उद्गम कहां से होता है, देखिएगा साबी नदी ये है अपना जयपुर, ठीक है, जयपुर यह है नदी। अब जयपुर ग्रामीण से निकलती है, जयपुर ग्रामीण से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से, इस पहाड़ी का नाम क्या है दोस्तों, सेवर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या होता है भाई, साबी नदी। यहां से नदी निकलने के बाद में एचआर हरियाणा के अंतर्गत जाकर ये अपना जल है दोस्तों, ये है किस में गिरती है, नजफगढ़ झील में डालती है। नजफगढ़ झील में अपना पानी या अपना जल गिराती है। तो नदी का नाम क्या है, साबी नदी, जो सेवर की पहाड़ी से निकलने के बाद जो जयपुर ग्रामीण से निकलती है, यानी जिले का नाम जयपुर ग्रामीण। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यह है कोटपुतली बहरोड, यह एक जिला है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले की सीमा बनाती हुई ये नदी खेरथल तिजारा जिला, खेरथले तिजारा जिला। इसके बाद में दोस्तों ये हरियाणा में चली जाती है और नजफगढ़ में जो झील होती है उसमें अपना जल गिराती है। अब देखिए कोटपुतली जो बहरोड जिला है, इसके अंतर्गत यहाँ इसी नदी के किनारे एक जोधपुरा सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता भाई, जोधपुर सभ्यता स्थित है। तो जोधपुर सभ्यता जोधपुर के अंतर्गत नहीं है, जोधपुर सभ्यता ये साबी नदी के किनारे है, जो जयपुर ग्रामीण से निकलती है। सेवर की पहाड़ी से निकलकर ये नदी कोटपुतली बहरोड जिले से बहते हुए खेरथल तिजारा जिले में जाती है। इसके बाद अपना जला वो नजफगढ़ झील हरियाणा के अंदर गिराती है दोस्तों। तो इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है भाई, जोधपुरा सभ्यता स्थित है। यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हमें, हाथी दांत के साक्ष्य मिले गए हैं। किसके, हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए यहाँ की इस जो विशेषता है, जो ये नदी है वो सेवर की पहाड़ी से निकलती है, जिला जयपुर ग्रामीण होता है। इसके बाद कोटपुतली बहरोड में बहती है, इसके बाद खेरथल तिजारा के अंदर बहती है और अंत में पर पानी वो हरियाणा के अंदर नजफगढ़ झील में डालती है। इसी नदी किनारे कोटपुतली बहरोड जिला, इससे यहाँ पर एक जोधपुरा सभ्यता बनी हुई इस नदी के किनारे, जहाँ पर हाथी दांत के साक्ष्य पाए गए हैं दोस्तों।
इसके बाद हम लोग बात करें आगे की स्लाइड में, देखिए विराट सभ्यता। विराट सभ्यता दोस्तों देखिए, इसको क्या कहा जाता था, विराट नगर भी कहा जाता था, विराट नगर कहा जाता था। अब ये विराट नगर क्या था भाई, मत्स्य संघ की राजधानी भी कहा जाता है, इसे मत्स्य संघ की राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों। हम लोग बात करें कि विराट सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज अब दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। इस सभ्यता की हम लोग बात करें तो यहां पर दोस्तों मौर्यकालीन, बौद्धकालीन और महाभारतकालीन के हमें साक्ष्य यहां पर मिले हैं दोस्तों। तो विराट सभ्यता ये है वर्तमान में कौन सी जिले में भाई, कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है, जिसे विराट नगर के नाम से भी जाना जाता था। इसे मत्स्य संघ की राजधानी भी कहा जाता है। इसकी खोज है दोस्तों यह दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। यहाँ पर मौर्यकालीन, बौद्धकालीन, महाभारतकालीन के साक्ष्य भी हमें यहाँ प्रमाण दोस्तों मिले हैं। देखिए अब हम लोग बात करें, देखिएगा पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर संयंत्र, ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर संयंत्र कौन से गांव के अंतर्गत लगाया जाता है, तो यह दोस्तों गांव होता है भालोजी गांव। कौन सा गांव, भालोजी गांव, जो किस जिले के अंतर्गत आया करता है, कोटपुतली जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आता है। तो पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर संयंत्र स्थापित किया गया था, वो भालोजी गांव था। कौन सा गांव था दोस्तों, भालोजी गांव था, जो कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें बुचारा राजकीय तेंदुआ लेपर्ड अभयारण्य किस जिले में बनाया गया है, तो भाई कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत बनाया जाता है। कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत बनाया गया है। अब इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की जाती है दोस्तों। अब बात करें तो ये कौन से तहसील में है, तो ये पावटा तहसील है और जिले का नाम क्या है दोस्तों, कोटपुतली बहरोड जिला। तो पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर संयंत्र की जो स्थापना की जाती है दोस्तों, यह है भालोजी गांव, कोटपुतली जिले के अंतर्गत की जाती है। बुचारा राजकीय तेंदुआ लेपर्ड अभयारण्य दोस्तों, यह है कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत है। घोषणा की बात करें तो दोस्तों 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की जाती है। तहसील की बात करें तो पावटा तहसील है और जिला कौन सा है दोस्तों, कोटपुतली बहरोड जिला है। अब हम लोग बात करें, देखिए बैंसलाना जो काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है भाई। बैंसलाना कहां का प्रसिद्ध है, काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब ये किस जिले में आता है दोस्तों, तो ये बात वही है कि यह है कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। देश का पहला इंडियन डिवाइस पार्क, देखिए यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देश का पहला इंडियन डिवाइस पार्क नीमराना, ठीक है, नीमराना, तो यह किस जिले के अंतर्गत है अभी, कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत बनाया गया है दोस्तों। अब देखिए नीमराना है वो कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत है। यह यहाँ पर जापानी पार्क स्थित है। यह भी क्वेश्चन अपने में अच्छा क्वेश्चन है कि जापानी पार्क कहाँ स्थित है, तो यह जो है दोस्तों यह नीमराना कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत स्थित है। तो बैंसलाना है दोस्तों, यह काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जो कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत है। और देश का पहला इंडियन डिवाइस पार्क जो नीमराना के अंतर्गत है, और नीमराना है दोस्तों यह कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आता है। देखिए नीमराना कोटपुतली बहरोड
यहां पर जापानी पारक स्थित किया गया है। कौन सा पारक भाई? जापानी पारक स्थापित किया गया है। अब देखिए